स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश का सर्किट मध्य अरावली प्रदेश के बारे में देखेंगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्य अरावली प्रदेश विश्व में गोंडवाना लैंड का अवशेष है और भारत में प्रायद्वीपीय पठार का अवशेष माना जाता है और सबसे प्राचीन पर्वतमाला मध्य अरावली प्रदेश है, सबसे प्राचीन। और ये प्री कैम्ब्रियन युग के समय का है और ढाल इसकी पार्श्ववर्ती इसकी ढाल है। यानी विश्व में गोंडवाना लैंड का अवशेष, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का अवशेष है। सबसे प्राचीन पठार मध्य अरावली प्रदेश है। युग प्री कैम्ब्रियन काल का और इसकी ढाल और पार्श्ववर्ती है। और मध्य अरावली पर्वतमाला सिरोही, राजमंद, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में फैली हुई है। इन्हें ध्यान रखें। और मध्य अरावली प्रदेश में जलवायु यहाँ पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है और पर्वतीय लाल भूरी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और मध्य अरावली प्रदेश में मक्का व ज्वार की फसलें का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यहाँ की वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ मध्य अरावली प्रदेश में प्रमुख नदी है वो बनास नदी है और दो भागों में मध्य अरावली प्रदेश को बनास बलूनी नदी दो भागों में विभाजित करती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 यानी 48 मध्य अरावली प्रदेश से गुजरता है। ये खनिज यानी धात्विक तत्वों से संपन्न प्रदेश के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक वनस्पति मध्य अरावली प्रदेश में पाई जाती है और सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी मध्य अरावली प्रदेश से होता है और सर्वाधिक अभयारण्य भी मध्य अरावली प्रदेश में है और सर्वाधिक जनजातियाँ भी मध्य अरावली प्रदेश में पाई जाती है। इसे ध्यान रखें। खेतड़ी नीम के थान को राजस्थान में अंतिम जिला है और इसकी शुरुआत वो अरावली की शुरुआत मिनिकोवा द्वीप लक्षद्वीप से अरावली की शुरुआत होती है और अरब सागर में अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली की मुख्य मूल जड़ है वो मिनिकोया द्वीप से लक्षद्वीप में इसकी। और ये राजस्थान में खेड़ वर्मा पालमपुर गुजरात से इसकी शुरुआत होती है और खेतड़ी नीम की थानी तक मध्य अरावली प्रदेश फैला हुआ है। और आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वतमाला और यहाँ पर रायसीन झील भी की पहाड़ी दिल्ली तक फैला हुआ। भारत का अंतिम बिंदु रायसीन हिल दिल्ली तक इसका भाग है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित यह भवन रायसीनी की पहाड़ी पर स्थित बना हुआ है और करोल बाग के मध्य स्थित रायसीना व छोटी मोटी पहाड़ियों को दिल्ली रेंज भी कहते हैं, जहाँ संसद, JNU व राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय भवन के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ का नक्शाकार एडविन लेक्सियर लुटियंस यहाँ के नक्शाकार थे और इसका निर्माण करौली धौलपुर के लाल पत्थरों से राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है और इस भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। राजस्थान में अरावली की शुरुआत सिरोही से होती है और राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अरावली प्रदेश है वो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक फैला हुआ है और इसमें भारत में लंबाई अरावली प्रदेश की 692 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, जो भारत की लंबाई के कुल क्षेत्रफल का 80% भाग है। राजस्थान के अरावली प्रदेश है वो भारत में लंबाई में अंतर है वो 692 इंटू -550 बराबर 142 किलोमीटर का अंतर है। यानी भारत में अरावली का कुल भाग 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान के अलावा भारत में अरावली की लंबाई 142 किलोमीटर है और राजस्थान में अरावली का 80%
क्षेत्रफल में पाया जाता है। और अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है और सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण अरावली की है। यानी दक्षिण अरावली की 1000 मीटर ऊंचाई है, मध्य की 700 मीटर और उत्तर अरावली की 450 मीटर ऊंचाई है। और कम ऊंचाई उत्तर अरावली की है। ऊंची पहाड़ी सिरोही जिले में स्थित है। कम ऊंची पहाड़ी जयपुर में स्थित है। उच्चतम शहर माउंट आबू सिरोही है। दूसरा उच्चतम शहर प्रतापगढ़ है। निम्नतम शहर पुष्कर अजमेर है। उच्चतम बिंदु गुरुशिखर है। निम्नतम बिंदु सांबर झील तल है। आगे देखते हैं मध्य अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में इसका विस्तार घटता है। यानी इसका विस्तार वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार वो घटता जाता है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार वो बढ़ता जाता है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण अरावली का, कम मध्य अरावली का और सर्वाधिक विस्तार जिला उदयपुर में है और कम विस्तार में जिला अजमेर में है। केंद्र या मध्य में भाग अजमेर का है। इसका अर्थ चोटियों की पंक्ति या श्रृंखला इसका अर्थ है और आकृति तानपुरी के समान आकृति है और ये कणवर्त या विकर्ण के समान फैली हुई होती है। अबुल फजल ने ऊँट की गर्दन के समान मध्य अरावली प्रदेश को कहा था। बूंदी में इसे अड़ा उल्ला के नाम से भी जाना जाता है। अरावली को ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उदयपुर में अदावरता या अड़ावता के नाम से जाना जाता है। सिरोही में आबू गुलाब के नाम से और विष्णुपुराग में परिपत्र के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक भाषा यहाँ की मेरू भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मध्य अरावली पर्वतमाला है। इसकी तुलना अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है और भारत का अपलेशियन भी अरावली प्रदेश को कहा जाता है। प्राचीनतम बलित पर्वतमाला मध्य अरावली पर्वतमाला है और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला भी अरावली पर्वतमाला है। यह गोंडवाना लैंड का भाग मानी जाती है। परिवर्तित रूप से प्रोगेमेशियन काल की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इसका ये विस्तार मेहरून ने इसके बारे में बताया था। आगे देखते हैं। दो नदियों का विभाजन सिंधु व गंगा नदी मध्य अरावली प्रदेश में दो नदियों का विभाजन वो करती है। अरावली राजस्थान को 50 सेंटीमीटर या 500 mm में विभाजित वो करती है। अरावली के उत्तर पश्चिम में कम वर्षा, अरावली के दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई बढ़ती है और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की लंबाई और घटती है। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों तथा उत्तरी व मध्य भाग क्वार्टजाइट चट्टानों दिल्ली सुपर समूह की चट्टानों से बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला 3 भागों में विभाजित है। दक्षिण अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश। हम स्टार्ट में दक्षिण अरावली प्रदेश के बारे में देखते हैं। दक्षिण अरावली पर्वतमाला का प्रदेश अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इस क्षेत्र की नहीं अपितु पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5650 फीट या 1722 मीटर है और इसी कारण इसे इनशेलबर्ग या बैथालिक की संज्ञा भी दी जाती है। गुरुशिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, परंतु इस चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरुशिखर की ऊंचाई 1727 मीटर मानी जाती है। गुरुशिखर के नीचे राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू स्थित है। यहाँ की अन्य श्रेणियाँ निम्नलिखित है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।